मुझे रोना आ रहा है इस नौकरी में आके। हमको लोन भी भरना है गाड़ी का, परिवार भी चलाना है, हर तरह से मुसीबत में फंस गए हम। सरकार ऐसा मत करे, हम लोग को विवश मत कर दे कि वही मुख्य धारा छोड़ना पड़ जाए। मुख्य धारा से हमको मत भटकाए। अगुआ दिसुम अगुआ राज बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं है। उसके लिए वो एक ठो वोट बैंक बना लिए थे कि जनता को किस तरह अपने तरफ खींच लें। ये देखिए सर, झारखंड का तो सिस्टम है, सरकार के ऊपर भी है। इस सिस्टम बनाते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और, दिखाते हैं कुछ और। मेरे घर की आर्थिक स्थिति पहले बहुत ख़राब थी। फिर मैंने सोचा यहाँ इस सहायक पुलिस में आके कि कुछ हद तक हमारे घर की स्थितियाँ सुधरेंगी। पर कितना भी मेहनत कर लो, लगता है कि मेरी स्थिति सुधर ही नहीं सकती। इसलिए कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ, इस दुनिया से चला जाऊँ। और अब जीने का मन भी नहीं करता है। हाँ, लगता है कि इस ड्यूटी में आके कि जो पहले इस ड्यूटी में कौन नहीं कर रहा था, उससे पहली ज़िंदगी कुछ अलग थी और इस ड्यूटी को करके ज़िंदगी बहुत अलग हो गई। क्या अलग? मतलब ऐसा कि हमारी मांगे जब हम मांगते हैं तो उस मांगों को पूरा करना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को। हम क्या करें कि हमारी मांगों को वो पूरा करें, नहीं तो स्थिति ऐसी आएगी कि लास्ट में फांसी लगा लूँगा मैं, तो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो इस ड्यूटी में आके मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। मुझे रोना आ रहा है इस नौकरी में आके। घर की कुछ आर्थिक स्थिति सुधरी? घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। आर्थिक स्थिति सुधरने में बहुत समय लगेगा। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चाहें तो वो मेरे घर की एवं सभी सहायक पुलिसकर्मियों के घर की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। वही हमारे लिए भगवान है के समान है। उन्हीं के हाथ में बागडोर है। लिए कल्याण कर सकते हैं, हमारा आर्थिक विकास कर सकते हैं, हमारी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। वही हमारे लिए एक चिकित्सक की भांति भी हैं। इसलिए गुजारिश है कि वे हमारी मांगों को पूरा करें। वे उनसे अगर बन पाता है तो हमारी नियुक्ति को अस्थायी भी करें। बोले हैं कि ये कुछ नहीं है। वो झारखंड के लिए हम अगुआ दिसुम अगुआ राज बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं है। उसके लिए वो एक ठो वोट बैंक बना लिए थे कि जनता को किस तरह अपने तरफ खींच लें। रोना इसलिए आ रहा है कि हम जब ज़रूरत हो रही है हमारी, तो हम अपनी ज़रूरतों के लिए यहाँ पर मोराबादी में बैठे हैं। जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ही वह मांगेगा। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो वह क्यों मांगेगा? ऐसा नहीं है कि हाँ बहानेबाजी करके मांग लिया जाए। जब ज़रूरत होगी तभी हम मांगेंगे। जब मुख्यमंत्री जी को ज़रूरत पड़ती है तो वोट लेने के लिए सबके घर हाथ फैलाकर मांगने जाते हैं, वोट चाहिए मुझे, वोट दें, वोट दें। हमारी ज़रूरत है, इसलिए हम मोराबादी मैदान में यहाँ डटे हुए हैं। हमें ज़रूरत है तब ना हम यहाँ डटे हुए हैं। बिना ज़रूरत के तो कोई यहाँ डटे नहीं रहेगा। 4 साल हम लोग जो सेवा किए, उसका जो मेहनताना था वह तो हमको मिल नहीं पाया। पर उम्मीद है कि हम लोगों की नियुक्ति को अस्थायी करेंगे हेमंत सोरेन जी। बस यही आशा और विश्वास के साथ हम मोराबादी मैदान पर बने हुए हैं। और हेमंत सोरेन जी आज तक के जो भी झारखंड में मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें से युवा भी हैं। और युवा होते हुए भी वो एक
अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बुद्धिजीवी हैं, युवाओं के लिए अच्छा सोचते हैं। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जी हमारे मांगों को पूरा करें। और हम 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं, तो 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की वो दुआएं लेना चाहते हैं या बद्दुआएं लेना चाहते हैं। अब उन्हीं के निर्णय और उन्हीं को विचार करना है, उन्हीं के हाथों में सब कुछ है। वे दुआएं लेना चाहेंगे या बद्दुआएं लेना चाहेंगे, जब वे 5 साल तक ही इस झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या 5 साल से ज़्यादा वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, अब उनकी मर्जी है। क्या सफल होगा सरकार, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पहले हमारा परिस्थिति जान लीजिए। मैं खूंटी जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर परिवार में मैं अकेला हूँ। मेरा मम्मी पापा छोटी में डेथ हो गया, सब कोई नहीं है। उसके बावजूद भी किसी तरह पढ़े लिखे, मैट्रिक तक किसी तरह हम अपना मेहनत किए, सारा कुछ खेती बाड़ी सब अपने। उसके बाद किसी तरह यहाँ जब मेरा ज्वाइनिंग हो गया, हम बहुत खुशी लगा कि आज मैं भी कुछ कर रहा हूँ इस झारखंड के लिए, जवान बन के। उसमें इतना खुशी भर उठा हमको कि कुछ कहना नहीं। लेकिन सरकार आज देखिए 4 साल के बाद क्या जानेंगे सरकार, वो तो अपना बॉडीगार्ड से बढ़े हैं। कम से कम गांव में जाके देखते हो कि किस तरह से गरीबी होता है। वो तो अपना बॉडीगार्ड से बढ़े पाले हैं, तो क्या जानेंगे गरीबी क्या होता है। गांव जाके देखिए, घर घर जाके देखिए किसका घर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मेरा घर में अभी इसी तरह से बहुत कोई होगा कि किसका घर में चल रहा है, नहीं चल रहा है। मैं तो खुद अपना झेला हूँ, इसलिए जानता हूँ। मेरा घर में कोई करने वाला अभी भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। मेरा मम्मी पापा कोई नहीं है ना। माँ का अपना जो पौष्टिक आहार होता है वो भी हम सही से पी नहीं पाए हैं। तब उसके बावजूद भी किसी तरह स्कूल आ जाके मैंने इतना कुछ करके इतना हासिल किया। सरकार से उम्मीद बहुत किए थे कि 4 साल के बाद कुछ करेंगे। सरकार हमको वादा किए हैं तो कुछ वादा ज़रूर पूरा करेंगे, उसमें से कुछ नज़ारा नहीं आया साहब। अब ये मन टूटते जा रहा है, आखिर हम लोग क्या करें। सफल हो पाया, बस उम्मीद रख के हम लोग ड्यूटी इतना अच्छी तरह से किए कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। उन साल कहीं कम किए थे तो ड्यूटी में, तो इस साल और अच्छा से बेहतर से करेंगे तो सरकार का नज़र में हम लोग और अच्छा लगने लगे। अच्छा से ड्यूटी कर रहे वैसा उसको दिखने लगे। सरकार को दिखा नहीं कुछ। यहाँ तक कि हम रांची में भी 2.5 साल यातायात में थे, उसके बाद अपना गृह जिला चल गए। खूंटी में आपका गृह जिला, रांची में आपको ड्यूटी लगाया गया था। यहाँ भी 2.5 साल थे हम, यहाँ भी ड्यूटी किए थे यातायात में। उसके बाद कोई भी प्रभारी को हम उसके अथी में वैसा कुछ होने नहीं दिए हैं। कुछ उसके नज़र में हम गलत करवे नहीं किए हैं। जहाँ भी गए हैं ड्यूटी, प्रभारी के सामने कोई गलत नहीं किए काम की वो हमसे उल्टा जवाब दे सके। कोशिश किए वहाँ बेहतर करने का। हमको खुशी बहुत था कि हम वर्दीधारी हो गए। वर्दी पहनने का भी शौक़ था, लेकिन अच्छा से पढ़ लिख नहीं पाए हम, इसके वजह से हम आ गए सहायक में। और कोशिश बहुत करते थे, लेकिन भी क्या करें, किस्मत कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये देखिए सर, झारखंड का तो सिस्टम है, सरकार के ऊपर भी है। इस सिस्टम बनाते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और, दिखाते हैं कुछ और। ये सरकार की रणनीति है। ये आप जैसा कि किया बोले हैं कि ये कुछ नहीं है। वो झारखंड के लिए हम अबुआ दिसुम अबुआ राज बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं है। उसके लिए वो एक ठो वोट बैंक बना लिए थे कि जनता को किस तरह अपने तरफ खींच लें, अपने आदिवासी झारखंड वासी को। उसी तरह से काम तो अभी किए कुछ नहीं है। देखते हैं 2 साल और बाकी है, कुछ करते हैं कि फिर सत्ता से। हाँ, हम लोग के कम से कम हम लोग के बारे में सोचते विशेष। हम लोग वर्दीधारी हैं। अभी अगर छोड़ के भी जाएंगे घर तो कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, कुछ चीज़ में से मन नहीं लगते। गलत रास्ता में बहुत कोई था, मेरा गांव से भी था। अभी सब मेरा गांव नक्सली क्षेत्र से है, लेकिन सरकार मजबूर कर रहे हैं। सरकार ऐसा मत करे, हम लोग को विवश मत कर दे कि वही मुख्य धारा छोड़ना पड़ जाए। मुख्य धारा
हमको मत भटकाए। मम्मी पापा नहीं है, बस शादी किए हैं, शादी कर दिए हैं किसी तरह इधर उधर से, बस वाइफ है, बच्चा एक ठो है। जिम्मेवारी मेरा ऊपर सारा चीज़ है, जिम्मेवारी हुआ। एक ठो बाइक खरीदे हैं लोन में, उसको अब हम कैसे भरे लोन, 3-4 किस्ती गिर गया है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। अपना हम भी औकात दिखाने के ही में कि हम किसी तरह भरिए देंगे ये पैसा, हमको लोन भी भरना है गाड़ी का, परिवार भी चलाना है, हर तरह से मुसीबत में फंस गए हम। सरकार को सोचना चाहिए हम लोग के बारे में विशेषकर। आज तक अगर हम आते यहाँ रांची कमाने, तब तक राजमिस्त्री मानते आते थे, वो भी काम किए हैं, लेकिन लेबर के थी से सरकार नहीं समझ रहे हैं, जब उसके हितों में काम कर रहे हैं तो आप लोग के माध्यम से सरकार तक अच्छा तरह से सब बात को पहुंचाइए, दुख दर्द को पहुंचाइए, ताकि सरकार का नींद और आँख खुले। मेरा नाम है अमर बाखला, तक है मेरा मम्मी पापा ही है, मेरा सारा लोड मेरा पर चल गया।